जैसा कि आप देख रहे हैं कि इतना भीड़ समराले ब्लॉक ए के पास जमावड़ा की तरह लगी हुई है। और आपको बता दें कि इनके साथ नाइंसाफ़ी की गई है, ज़मीन में अवैध तरीके का कब्जा किया गया है। ये लोग अपनी मांग को लेकर के डीसी महोदय से मिलने आए हैं और इनका केस को संभालने के लिए एडवोकेट फैज भी यहाँ मौजूद है। और इनका साफ आरोप है कि जो हम लोगों पे गलत तरीके से आरोप लगा है ST थाने में, वो केस को वापस लिया जाए और पूर्ण जांच किया जाए। क्या सच है क्या झूठ है वो सामने निकल कर आ जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी सैकड़ों की तादाद में ये लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। खतियानी मालिक है, आप देख सकते हैं पूरा मेरे कैमरे में और विजुअल में देख सकते हैं कितना भीड़ यहाँ पे पहुँच चुका है। आखिर क्या मामला है क्या नहीं है। मामला है सर, आज डीसी ऑफिस के बाहर में जो इतनी भीड़ लगी हुई है, तो यहाँ पे क्या मामला है, किस लिए इतना भीड़ लगाया हुआ है? मामला यही है, एक ज़मीन है अतुल करकट्टा है, उससे ज़मीन जो अनिल सिंह एग्रीमेंट किया, डॉक्टर साहब किया, डॉक्टर साहब से अनिल सिंह किया और अनिल सिंह से हम किया। जो अभी 35 लाख रुपया कम लमसम पेमेंट अनिल सिंह को हम दे चुके हैं। और भी बहुत सा पेमेंट इधर उधर दिए हुए कि मैनेज करने में खतियान मालिक को दिए, सब खतियान मालिक देखिए इधर से पीछे खड़ा मेरा, ये लोग भी पैसा दिए। उसी का बीच में फिर अभी एक सप्ताह पहले केस किया ST जो कोर्ट में है ना डीसी ऑफिस, वहाँ पर केस किया कि यासीन बंगाली है, बांग्लादेश से आके ज़मीन को हथियारी कर रहा है, ज़मीन को कब्जा कर रहा है गुंडागिरी करके, कि पिस्टल रखा, ये मत बहुत सा उल्टा पल्टा जो लिखा ना वो चीज़ गलत है। और उसका खाता नंबर है 64 है, प्लॉट नंबर 263 है, एक प्लॉट नंबर 264 है, एक प्लॉट नंबर 265 है, 266 है, 267 और 268 में 3 एकड़ 55 डिसमिल ज़मीन हमको अनिल सिंह एग्रीमेंट किया। और उस एग्रीमेंट के हिसाब से हम उसको पेमेंट देते जा रहे हैं। अब अनिल सिंह उसको पेमेंट दे रहा नहीं दे रहा उससे हमको कोई मतलब नहीं। हम अनिल सिंह से आप रहने वाले कहाँ के हैं? आपका हम रहने वाला हिंदपीढ़ी, आपका मोती मस्जिद। आपके पास कोई प्रमाण है जो हाँ, आपको अगला जो है बांग्लादेशी का घोषित करना चाह रहा है, तो आपके पास क्या प्रमाण है? कि आप देखिए मेरा आधार कार्ड है, हिंदपीढ़ी मोती मस्जिद है ना, मोती मस्जिद, इसमें आपका नाम है, एड्रेस कहाँ लिखा हुआ है? एड्रेस देखिए पीछे साइड में देख लीजिए। ये आधार कार्ड हो गया, ये आपको वोटर हो गया। ये अभी 14 साल से लगातार इलेक्शन में वोट दे रहा है। अच्छा, वोटर हैं आप? वोटर है। 14 साल से वोट दे रहे हैं? 14 साल से रांची में? रांची में हिंदपीढ़ी मोती मस्जिद के पास। अच्छा, कौन सा बूथ में वोट देते हैं? 25 नंबर वार्ड में। वार्ड नंबर 25? वार्ड नंबर 25 नंबर है। पहले 25 पड़ता था, अभी नहीं, अभी कितना है? वार्ड नंबर 22 हो गया था, अभी 22 हो गया। ये एक साल से मुझे मालूम नहीं, अभी 22 हो गया। ये ड्राइवर लाइसेंस हो गया मेरा, ठीक है ना। कुल मिला के अतुल करकट्टा जो है ये गलत है और गलत डेट बना के ये मौका में ये फ़ायदा फंसाना चाह रहा कि ये लोग गुंडागिरी से काम कर रहा है। इसका पहले भी अतुल करकट्टा कुछ दिन बोला था कि तुम लोग आपस में जुल्हा के काट के मार के तुम लोग आपस में लड़ेगा और हम मौका में फ़ायदा उठाएंगे, और वही कर रहा है। ये आपस में हम लोग कमरुल हक साहब है, वो कमरुल हक साहब ज़मीन में कुछ नहीं है। तो अभी आप डीसी ऑफिस पहुँचे हैं, क्या मकसद है आपका? पूरा जानकारी दीजिए, क्यों डीसी ऑफिस पहुँचे, क्या मांग को लेके ही पहुँचे? डीसी ऑफिस इसलिए पहुँचे कि जो केस जो किया ST कोर्ट में, वो केस को डीसी ऑफिस से रिक्वेस्ट करके उसको हटाना है। और हम जो पैसा दिए हम ज़मीन ले रहे हैं उसको। मान लीजिए उसका अगर कुछ हिस्सा है DSP साहब के, तो उसको भी पेमेंट मिलेगा, तो उसको सेटलमेंट करके बैठ कर ना पेमेंट मिलेगा। आप जबरदस्ती बोलिएगा वो बांग्लादेशी है, वो पाकिस्तानी है, तो आप जो किसी को फंसा दीजिए। जमीन मालिक को आपने पूरा पेमेंट दिया है? पूरा पेमेंट कैसे दे? अभी 25% पेमेंट दिए उसको। तो जमीन मालिक कहाँ है? जमीन मालिक का इधर सब खड़ा है। अच्छा, ये हाँ। जमीन मालिक? हाँ, खतियानी मालिक है लोग। खतियानी मालिक? हाँ, खतियानी मालिक से भी वो लोग फॉल्स डीड बना के DSP साहब उसको डीड बनाया है। अपना एक बार फिर से परिचय दे दीजिए। MD यासीन अंसारी। क्या हुआ है ऐसा जो आप लोग इतना भीड़ लगाए हुए हैं डीसी ऑफिस के पास में, क्या मामला है? अरे अतुल करकट्टा DSP है, उसका फुटकल टोली में एक ज़मीन है 3 एकड़ 55 डिसमिल, उसमें हमको, मेरा नाम है खैरुद्दीन अंसारी, देख रख करने के लिए 2000
2003 में दिया था। उसी बीच में देख रेख करने के एवज में हमको कुछ एग्रीमेंट कर दिया है, इतना पैसा दे रहा का एग्रीमेंट कर दिया। उसी बीच में अभी एसटी थाना ने आकर कमरुल अंसारी, खैरुद्दीन अंसारी, आसिन अंसारी उसका नाम से एसटी थाना ने केस किया है। और जब हम लोग निर्दोष है और हम उसका ज़मीन को देख रेख कर रहे थे और मुआवजा दिया, हमको देने का बात है, एग्रीमेंट किया है, उसी बीच में जाके किसी की बहकावे ने आकर मेरा नाम से केस कर दिया। आसिन अंसारी उसका नाम वो एग्रीमेंट किया उससे, मतलब एग्रीमेंट अपना दामाद को किया, दामाद अनिल को किया, अनिल से वो किया आसिन अंसारी। अच्छा, ये जो जगह की आप जो देख रेख कर रहे थे वो कहाँ है जगह? फुटकल टोली, डंडाई फुटकल टोली ने। खाता नंबर कितना पड़ता है वहाँ पर? कितना कितना है? 223 268 223। हाँ 23 रकबा 3 एकड़ 55 डिसमिल। अच्छा, तो ये कब से आपके ऊपर ये केस हुआ है? केस करीब 8 रोज पहले हुआ। 2003 से हमारा उससे संबंध अच्छा था जी, संबंध अच्छा था, मगर 2010 रोज के पहले एसटी थाना ने केस किया है। पूर्व डीएसपी साहब का उस जमीन में मतलब क्या रोल है, क्या अधिकार, वो मतलब किस बिना पे वो आप में अधिकार यही है, अगर देखा जाए तो वो जोन तिरकी से वो अपना परमिशन से डीड बनाया है, मगर उस जमीन में अगर ओरिजिनल जाया जाए तो 3 मालिक होता है, 3 मालिक, 3 को गोतर है, तीनों मालिक का है, मगर ये फॉल्स में डीड बना लिया है। तो आपका कहने का मतलब है सारा काम जो हो रहा है फॉल्स में हो रहा है? हाँ फॉल्स में हो रहा है। नहीं फॉल्स नहीं, कहने के मतलब डीएसपी फॉल्स ने किया है, मगर फिर भी सबसे कंप्रोमाइज करके वो जमीन ने सबसे कंप्रोमाइज करके काम किया कर रहा था आसिन अंसारी। तो आप 2 महीना कहने से का मतलब है कि पूर्व डीएसपी जो है, क्या नाम है उनका? अतुल किरकेटा। अतुल किरकेटा का बीवी के नाम से, क्या बोलते, सुरजी किरकेटा के नाम से डीड है, परमिशन भी उसी के नाम से, डीड भी उसी के नाम से है। तो अतुल किरकेटा जी फॉल्स हैं आपका कहने का मतलब? हाँ, जो भी हम लोग को अगर कानून में आया जाए, कोर्ट में अगर टाइटल शूट किया जाए तो फॉल्स हो जाएगा। एक एकड़ का मालिक हो। ये अभी जब आप ये लोग इतना जमावड़ा लेकर आए डीसी ऑफिस, और क्या मांग रखने आए हैं डीसी ऑफिस? जो हम लोग को फंसाया गया है आदिवासी एक्ट में, उसके लिए हम लोग न्यायालय ने मांग करेंगे डीसी साहब ऐसी जिनके पास भी जाना होगा, जांच के आदेश के लिए कि भाई हम लोग निर्दोष आदमी हैं। कुछ दिन पूर्व आपके घर में गोली चलने की भी बात हुई थी। हाँ। तो कि किसने गोली चलाई और देखिए उसी बीच क्या में मामला है? देखिए कुछ दिन के पहले, 2 महीना 3 महीना का पहले, वही डीएसपी साहब का ज़मीन में हमको जब जिम्मा दिया गया था, तो डीएसपी साहब के कुछ लोग ने, नाम अभी नहीं पकड़ेंगे, कुछ लोग ने वहाँ काम कर रहा था। इसी बीच में हम 4 बजे जाके उन लोग को रोक ठोक किए। उसके बाद 5 बजे 6 बजे दरोगा आए। दरोगा आने के बाद में सब वहाँ से खाली हो गया। हम लोग का उससे बकझक हुआ था, जो पार्टी काम कर रहा था एंटी पार्टी, तो बकझक हुआ। उसी बीच में थाना प्रभारी आए हैं, जो आईओ थे वो आए, उसके बाद सबके खदेड़ के हटा दिए। 10:42 ने मेरा घर में अज्ञात लोग नाम भी बता सकते हैं, मगर नाम नहीं अभी बता रहे हैं, अज्ञात लोग आके हमारे घर में गोली चला के चला गया। क्या मामले को लेकर के आप के पास ये लोग आए हैं और आप इस केस में वकालत करने जा रहे हैं? क्या सच्चाई है इस केस में, क्या झूठ है? पहले तो ये अतुल किरकेटा का डीड है। देखिए मामला सिंपल सा है कि अतुल किरकेटा जो डीएसपी हैं, वो डीएसपी रहते हुए जहाँ तक वो अपना पद का दुरुपयोग करते हुए या पद का उपयोग करते हुए इस ज़मीन का कुछ हुआ, लेकिन जितना उनको खरीदना चाहिए था या जो डीड था वो पूरी तरीके से फैब्रिकेटेड है, बनावटी है। और बनावटी में होते हुए जो असल रैयत है, वो असल रैयत को अभी तक कुछ मिला ही नहीं है। असल रैयत जो है भटक रहा है और बीच में जो है लोग मलाई खाने वास्ते। अब असल रैयत के सपोर्ट में जो लोग आ रहे हैं तो उनको बाकायदा एक झूठा केस में फंसा के झूठी तरीके से झूठी मुकदमा दर्ज कर दिया गया है।
और सिंपल सा बात है कि एक आदिवासी एक्ट के तहत उनको फंसाया गया है, जो कि पूरी तरीके से निराधार है, फैब्रिकेटेड है, बनावटी है और बिल्कुल बाइस्ड है। तो सिंपल सा मैटर है इसमें कि जो उच्च अधिकारी है इसमें कमेटी बना के इसको इंक्वायरी कर लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जो असल रैयत है उसको हक दे दीजिए। और उसको जो असल रैयत है उसको असल रैयत को इसमें हक मिलना चाहिए, क्योंकि आज झारखंड की आज़ादी के हुए कम से कम आज लगभग 21 साल होने जा रहा है। आज पहली बार यहाँ के आदिवासियों की सरकार बनी है। अब इस सरकार से भी यही उम्मीद है कि अगर जो मूल आदिवासी हैं अगर उनको भी अगर आज नहीं हक मिलता है तो फिर वो कहाँ जाएंगे। तो कुल मिला के यहाँ पर दो मामला बन रहा है, एक पावर का दुरुपयोग करना और गलत तरीके से बनावटी तरीके से फंसाया गया है। और बिल्कुल केस जो है गलत है, निराधार और ये है। तो इसी को एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी इसको जांच करके इस केस का निवारण करे। और जो मेन जो देखिए आज भी देख लीजिए जो आदिवासी यहाँ पर हैं, जो मेन हकदार हैं उनको हक मिले। ये ठेकेदार है, वो उनको हक मिले। इन्हीं का लेबर है। जी अपना परिचय दे दे सर। जी मेरा नाम एडवोकेट फैज हुआ।